गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल जो लास्ट वाला किया था ना, डिग्री वो कन्वर्ट करने वाला, तो वो वहाँ तक ही सही है। गलती क्या हो रही थी कि हमने, मेरे दिमाग में ऐसा था कि आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में आना चाहिए, तो जबकि आंसर हमारे 2 स्टेप में ही आ रहा था, तो वो तीसरी स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे? ऐसे कुछ आ रहा था अभी 12 डिग्री और अपने पीछे आ रहा था 36 मिनट करके, ऐसे कुछ आ रहा था। तो फिर इसको आगे सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बुक में देख लिया है, पीछे आंसर बस यहाँ तक दे रखा है। अगर इन केस आप इसको सेकंड में भी करना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 60 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 का और इसका ये 12 जो भी आया था यहाँ पे आंसर, तो फिर ये यहाँ से हट जाएगा तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो अपने को ऐसा करना नहीं है। वो क्या था, मैं एक बार आपको और लिख के बता देता हूँ। 12 3/5 ऐसे कुछ था ना, देखो ये था 12 3/5 डिग्री, ठीक है ना, ये ऐसे था, डिग्री में था, तो इसको अपन ने ऐसे लिखा था अभी 12 डिग्री और 3/5 डिग्री। तो अगर अपन देखते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ध्यान से देखो, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 डिग्री को तो नहीं छेड़ा, ये 3/5 और इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। कितना आंसर आया? 60। इसको इससे काटा, 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 डिग्री और 36 मिनट। यहाँ तक बताने के बाद में मैं रुक गया था, कुछ नहीं, सवाल सही था। अगर आप इसको सेकंड में भी करना चाहते हो तो फिर ये यहाँ से हटेगा। क्यों? 36 में अगर आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना नहीं है। अगर मान लो ये अपॉन में आता, अगर मान लो 12/5 होता तो फिर अपन उसको और तोड़ते। ये लास्ट में बिना मतलब इसको पूरा का पूरा नंबर आ चुका है ना, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया 36 आया, ये पूरा का पूरा नंबर आया। अगर इन केस इसके नीचे कुछ बच जाता, बचने का मतलब कैसे है मैं समझा रहा हूँ। आपका रियल आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, आपको सवाल को आगे करना नहीं है, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसे ये पीछे वाले पार्ट को सॉल्व किया होता, इसको सॉल्व किया होता और हमारा आंसर मान लो 18/4 आया होता, सॉरी 18/7 मान लो, ऐसे आया होता, तो ये आंसर हमारा किस में आया? मिनट में आया। तो अपन फिर यहाँ पे एक काम करते, फिर 18 में 7 का डिवाइड करते, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 4 बचा। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता था? इसको मैं लिख सकता था 7 2/4। तो इसका मतलब ये वाला तो मिनट का पार्ट है, तो ये वाला भी मिनट का है। तो इसको कैसे लिखते हैं? 12 डिग्री 7 मिनट, और ये ऑलरेडी मिनट में है, ये मिनट में है। तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते तो फिर 60 का मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता है? ये दोनों तो एज इट इज 2/4 इंटू 60 करते। तो सॉल्व करने पे क्या आता? 4 मतलब ये 30, मतलब 2 मतलब ये 15, तो 15 दूनी 30। तो इसका आंसर आता 12 डिग्री 7 मिनट और 20 सेकेंड। ये नहीं, 15 दूनी 30 हुआ ना, तो 30 सेकेंड। बात समझ में आई? तो ये केवल सिंप्लीफिकेशन है, वहाँ पे नंबर पूरा का पूरा आ रहा है, इसलिए आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, एक सवाल अपन और मिला लेते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखना, अभी मैं एक सवाल आपको और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सुनना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें अपने को लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, और उसका डायमीटर 40 दे रखा है, और उसकी रेडियस 40 का आधा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और उसने ये पूछा है कि वहाँ जो एंगल बनेगा उसके सेंटर पे वो कितना बनेगा। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, एक बार पढ़ लेते वापस ताकि एरर नहीं हो। डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ कोड 20 है। चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, बराबर, और लेंथ ऑफ कोड CHORD 20 सेंटीमीटर है। और अपने को पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये अपने को निकालना है। कैसे? देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको करना क्या है।
आपके पास एक सर्कल है, उसका डायमीटर 40 है, तो बताओ रेडियस कितनी हुई 20। फिर बोला लेंथ ऑफ कोड, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे समझो ये सर्कल है तो ये डायमीटर कहलाता है, सॉरी ये कोड कहलाता है, और वो लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको अपन डायमीटर कहते हैं। तो दोनों में अपने को पहले फ़र्क पता होना चाहिए। तो सवाल में क्या कह रहा है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो सवाल में कह रहा है एक सर्कल है जिसकी लेंथ ऑफ कोड कितनी है 20 है, तो ये मैंने बना दिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ नाम लिखा ए, यहाँ नाम लिखा बी, और ये बनाया सर्कल का सेंटर, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। अब देखो डायमीटर अगर 40 है, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितनी होगी 40/2, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये वाली रेडियस भी 20 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस भी 20 सेंटीमीटर। तो सवाल में क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20, तो इस कॉर्ड के द्वारा, सॉरी मार्कर गिर गया, एक मिनट हम ना। तो सवाल में क्या कह रहा है, ये जो कॉर्ड है ना, तो ये वाला जो आर्क है, मतलब इस वाले आर्क से इस वाले आर्क की लेंथ अपने को बतानी है। तो इससे पहले अपने को एंगल का पता करना पड़ेगा कि यहाँ के सर्कल के ये जो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये 20, ये भी 20 और ये भी 20। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और काट के अलग करता हूँ। ये देखो, ये मान लो O, ये मान लो A, ये मान लो B, और ये है आर्क, और इसको इससे मिलाया है। तो कहने का मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का मतलब ये वाले, इस वाले आर्क की लेंथ को हमको पता करना है। तो इसको मैंने L मान लिया, L मानो, P मानो, कुछ भी मानो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं अगर वो फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला, तो ध्यान से देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये वाला मुझे कुछ, ये वाला अगर पता करना है तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो पहले मैं इस एंगल का पता करूँगा। कैसे, देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइडें सेम होती है और तीनों का आंसर अगर सेम है तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अपन जानते हैं इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल सम इज 180 डिग्री बट ईच एंगल इज 60 डिग्री। प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो देखो अब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर इन एनी ट्राइंगल, नाम इसी का लिख दो AOB, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बताना हो तो आप कितना बताओगे, π/3। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको याद करवाया था, 6 का हाफ कर दो, कितना होता है 3, तो इसको π/3 कहते हैं। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये पता पड़ चुका है कि ये वाला एंगल कितना है π/3, ये आपको पता ही है 20, ये आपको पता ही है 20। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है π/3, आर्क का मतलब ये वाला हमको पता नहीं है तो इसको L मान लिया, और रेडियस कितनी है 20। इसको सिंप्लीफाई करो तो L इक्वल टू 20 π/3। तो लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क, माइनर का मतलब छोटा, अगर इसको मेजर बोलना होता ना तो यही वाला आर्क और ये बड़ा वाला पार्ट लेना पड़ता। कैसे, ये सर्कल है तो अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल किया, इस वाली कोड का इस्तेमाल किया और ये आर्क काम में आ रहा है तो इसको माइनर आर्क कहते हैं, और इसी कोड का इस्तेमाल किया और ये वाला बड़ा आर्क काम आ रहा है तो इसको मेजर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क में भी फर्क होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क का 20 π/3। हो सकता है पीछे कुछ कन्वर्ट करके दिया हुआ हो तो आप पाई की वैल्यू 180 रख देना और उसको सिंप्लीफाई कर देना, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, तो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ये जो अभी वाला अपन 3 सवाल किए वो मैंने बता दिए। मतलब अपनी बुक का पहला हो चुका है पूरा, दूसरा हो चुका है, इसके बाद तीसरा, चौथा और ये 5वां सवाल था शायद मेरे हिसाब से। 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इनको एक बार अच्छे से वापस पढ़ना, समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, थैंक यू।